गुड मॉर्निंग दोस्तों। देखिए ये हिंदी ग्रामर का वीडियो है और ये वीडियो समान रूप से क्लास 9th 10th 11 12 इसके अतिरिक्त यूपी टीईटी सीटीईटी सुपर टीईटी आईएएस पीसीएस या ऐसा कोई भी एग्ज़ाम जहाँ पर भी हिंदी ग्रामर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ पर इससे संबंधित क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। स्पेशली अगर देखा जाए तो स्वर संधि से क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। तो अब हम देखेंगे कि इसमें जो है संधि क्या होती है। देखिए संधि के माने होता है जोड़। संधि के माने होता है जोड़। और अगर वर्णों के मेल से कोई विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है तो उसको हम संधि कहते हैं। ठीक है, वर्णों यानी अक्षरों के मेल से जब कोई विकार या परिवर्तन हो जाता है तो उसको हम संधि कहते हैं। अब संधि के प्रकार की बात करेंगे तो पहला जो प्रकार है वो क्या है, स्वर संधि। स्वर संधि क्या है, जब कोई स्वर किसी दूसरे स्वर से मिलकर नया स्वर बनाता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, जब कोई भी स्वर अगर किसी दूसरे स्वर से मिल करके स्वर ही बनाएगा तो उसे स्वर संधि कहा जाएगा। ये 5 प्रकार के होते हैं। तो जो सबसे पहली संधि है इस स्वर संधि के प्रकार में से वो पहली क्या है, दीर्घ संधि। क्या है, दीर्घ संधि है। तो देखिएगा कि जो दीर्घ संधि होती है तो क्या होता है कि दो स्वर का जब मेल होता है तो मात्रा वाला स्वर हो जाता है। जैसे अगर छोटा आ में बड़ा आ जोड़ा जाएगा तो बड़ा आ होगा, यानी मात्रा वाला इसमें कौन सा है, बड़ा आ, तो बनेगा कौन सा, बड़ा आ बनेगा। छोटा ऊ में अगर बड़ा ऊ जोड़ा जाएगा तो मात्रा वाला कौन सा है इसमें, बड़ा ऊ वाला, तो क्या बनेगा, बड़ा ऊ बनेगा। और छोटी ई में जब बड़ी ई जोड़ी जाएगी तो क्या बनेगा, मात्रा वाला अर्थात बड़ी ई बनेगा। अब इसके उदाहरण को आप देख लीजिए। दीर्घ संधि में आमतौर पर याद रखिएगा कि जब दो स्वर आपस में मिलते हैं तो उसमें जो जिसमें मात्रा वाला जो स्वर होता है वही मात्रा लग करके अगला स्वर बनता है। तो देखिएगा कि जैसे जब शब्द में अर्थ जोड़ा गया तो क्या बनता है, शब्दार्थ। इसमें आप देखेंगे कि शब्द का जो अंतिम अक्षर है वो क्या है आपका, वो है दा। अब ये दा पूरा तो होता नहीं है, एक्चुअली दा तो ऐसे होता है, लेकिन जब इसमें हम छोटा आ जोड़ देंगे तब ये जा करके क्या बनता है, दा बनता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर बात करें शब्द की तो शब्द का जो अंतिम अक्षर दा है तो वो दा नहीं है, बल्कि शब्द का अंतिम अक्षर जो है वो क्या है, छोटा आ है। इसी तरह से आप देखोगे कि अगर जब इसमें अर्थ जोड़ा जाएगा तो अर्थ का पहला अक्षर जो है वो क्या है, छोटा आ। तो यहाँ पर आप देखोगे तो छोटा आ में छोटा आ जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या कहा, दीर्घ संधि में जब दो स्वर आपस में मिलते हैं तो जो मात्रा वाला उसी रूप का जो मात्रा वाला स्वर होता है वो बन करके तैयार होता है। तो छोटा आ का मात्रा वाला जो रूप है वो क्या है, बड़ा आ है। तो जो बनेगा वो क्या बनेगा, बड़ा आ। तो इसमें कहाँ जोड़ा जाएगा, यानी कि शब्द का अंतिम अक्षर दा, अर्थ का पहला अक्षर आ, तो इन दोनों का जो मेल होगा उसी में जा करके बदलाव होगा। ठीक है, जैसे कि आप देखोगे कि शा और आधा बा ये ऐसे ही रहेगा, और अर्थ में का जो ये है था के ऊपर रा लग करके ये ऐसे ही रहेगा। और जो बीच का हिस्सा है इसमें छोटा आ और छोटा आ दोनों जुड़ेगा दा के साथ में। तो अब ये दा तो जैसे था ऐसे ही है। अब इसमें क्या है कि इसका अंतिम अक्षर जो था छोटा आ और अर्थ का पहला अक्षर जो था छोटा आ वो दोनों मिलकर के बड़ा आ बना देंगे, तो ये बन जाएगा ऐसे। तो क्या तैयार होगा, आपका शब्द अर्थ तैयार होगा। ठीक है, अगला ऐसे ही देखिएगा आप, जैसे लिखा है भानु, धन उदय बराबर भानु उदय। तो अब आप यहाँ पर भी देखोगे कि जो भानु है तो ये भा हो गया, और जो नु है तो इसमें क्या है, नु ऐसे नहीं है। अब ना तो पूरा हो गया, ना तो ये पूरा हो गया, और इसके साथ में जो क्या है अंत में छोटा ऊ की मात्रा लगी है। ठीक, ऐसे ही आप उदय में देखोगे तो दा और या अंत में है, और जो सबसे पहले है वो क्या है, छोटा ऊ। तो इसका मतलब छोटा ऊ का मेल हो रहा है छोटा ऊ से। तो छोटा ऊ और छोटा ऊ जब दोनों मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बड़ा ऊ में बदलेगा, यानी बड़ा ऊ की मात्रा आएगी। तो बड़ा ऊ की मात्रा कहाँ आएगी,
जिसके ऊपर जो बीच में होगा, जो बीच में, तो बीच में क्या है ना, तो इसके ऊपर ये बड़ा ऊ की मात्रा आ जाएगी, तो क्या बन जाएगा, भानुदय बन जाएगा। अगला देखिएगा, वस्त्रालय में देखिए आपका अंतिम अक्षर जो है वो क्या है, त्रा, ठीक है। और आलय का जो पहला अक्षर है वो क्या है, बड़ा। तो आप देखोगे कि ये त्रा का जो अंतिम अक्षर इसमें त्रा में माना जाएगा, वो माना जाएगा आपका छोटा आ, ठीक है। और ये जब इसमें बड़ा आ हम जोड़ेंगे, तो ये जब दो स्वर का मेल होगा तो मात्रा वाला स्वर बन जाएगा, अर्थात बड़ा आ की मात्रा यहाँ पर आएगी। तो इस तरह से क्या होगा कि आपका जो ये वस्त्र है और इधर जो है क्या है आपका आलय है, ठीक है। तो ला और या ऐसे रह जाएगा, और तरा का आखिरी वाला आ और आलय का बड़ा आ, ये दोनों मिलकर के बड़ा की मात्रा बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा, वस्त्रालय हो जाएगा, ठीक है। इसमें हम आपको देखिए, मैं आपको वीडियो बनाने के लिए तो मैं इसको शॉर्टकट में बना दूँ, जल्दी जल्दी बन जाएगा, लेकिन शायद आप जब समझ नहीं पाएंगे तो फिर इस बनाने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आप अच्छी तरह से इसको समझ लीजिए, ठीक है। तो देखिए मैं कुछ और उदाहरण आपके सामने रख रहा हूँ, देखिएगा आप, जैसे लिखा हुआ है धर्म, और इसमें मैं जोड़ दूँ अर्थ, ठीक है। तो आप देखोगे धर्म का जो अंतिम अक्षर है, जहाँ पर कोई मात्रा नहीं है, तो वहाँ पर आप ये जान लीजिए कि वहाँ पर छोटा आ माना जाएगा। और अर्थ का जो पहला अक्षर है वो क्या है, छोटा आ है, तो दोनों मिलाकर क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। तो बड़ा आ नहीं बनेगा, बल्कि इसका मात्रा खाली लिया जाएगा, तो मात्रा यहाँ लग जाएगा और यहाँ से ये आ हट जाएगा, क्योंकि इसका छोटा आ, धर्म का छोटा आ और अर्थ का छोटा आ मिल करके ये बड़ा की मात्रा बन गया है। तो इस तरह से ये क्या बन जाएगा, धर्मार्थ बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आप और कुछ उदाहरण दे रहे हैं, आपको देख लीजिएगा, जैसे कि लिखा हुआ है लिखा है स्व, जैसे लिखा हो स्व। अब स्व में अगर हम जोड़ दें क्या, अर्थी, क्या जोड़ दें, अर्थी अगर हम जोड़ दें, तो आप स्व का जो अंतिम अक्षर है वा, तो वा तो है नहीं, इसमें कोई मात्रा नहीं है, अर्थात छोटा आ माना जाएगा। और अर्थी का जो पहला अक्षर है वो क्या है, छोटा आ, तो छोटा आ और छोटा आ मिल करके क्या बनाएंगे, बड़ा। तो बड़ा आ नहीं बनाएंगे, बल्कि इस बड़ा आ का सिर्फ मात्रा लिया जाएगा, तो वो मात्रा कहाँ लग जाएगा, जो पहला शब्द है उसका जो अंतिम अक्षर है उस पर ये वाला मात्रा फिट हो जाएगा, अर्थात ये स्व है तो वो मात्रा यहाँ फिट हो जाएगा, और आखिरी में ये आ हट जाएगा क्योंकि ये यहाँ पर जुड़ गया है। तो यहाँ क्या बचेगा, ये बचेगा, तो क्या हो जाएगा, स्वार्थी हो जाएगा। ऐसे ही और आपको उदाहरण दे रहा हूँ, देखिएगा, जैसे कि आपका लिखा हुआ है, जैसे लिखा है गुरु, ठीक है। और इसमें मैं जोड़ दूं क्या, उपदेश, गुरु में उपदेश जोड़ दूं, तो यहाँ पर देखिए रू में अंतिम का है, गुरु का जो अंतिम अक्षर है वो क्या आएगा, इसमें मात्रा से देखेंगे हम तो क्या आएगा, छोटा ऊ आएगा। और उपदेश का जो अंतिम अक्षर है वो क्या है, छोटा ऊ है, तो ये दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा, बड़ा ऊ बनेगा। अब बड़ा ऊ कहाँ बनेगा, बड़ा ऊ ऐसे बनेगा कि जो रा में ये छोटा ऊ की मात्रा है ये बदल जाएगी बड़ा ऊ में, और यहाँ से छोटा ऊ हट जाएगा क्योंकि ये यहाँ पर जुड़ चुका है। तो यहाँ पर आखिरी में क्या बचेगा, आखिरी में बचेगा गुरुपदेश, ठीक है। अब कुछ और उदाहरण भी दे रहे हैं क्योंकि आपको हम चाहते हैं कि अच्छी तरह आप समझ जाइए। देखिए जैसे लिखा हो रजनी, और इसमें अगर जोड़ना हो ईश, तो क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए न में अंत में क्या है, बड़ी, और वहाँ पर भी देखिए ईश का पहला अक्षर क्या है, बड़ी, तो बड़ी और बड़ी मिलकर के क्या बनेंगे, बड़ी ही बनेंगे। तो जब बड़ी ही बनेंगे तो क्या होगा, क्या होगा कि इस रजनी में तो बड़ी की मात्रा पहले से लगी है, तो ये जो ईश आपका लिखा हुआ है और तो ये बड़ी भी जुड़ गई है उधर, क्योंकि बड़ी प्लस बड़ी बराबर बड़ी ही रहेगी, तो ये हट जाएगा और ये बचेगा रजनीश, ठीक है। अब और कुछ उदाहरण बता दें, जैसे देखिए लिखा हुआ है नारी, इसमें अगर हम जोड़ दें ईश्वर, ठीक है, तो क्या बनेगा, देखिए यहाँ पर बड़ी ई है, यहाँ पर बड़ी ई है, तो ये दोनों मिलकर के बड़ी ई ही बनाएंगे, तो ये हट जाएगा, ये बच जाएगा, तो क्या हो जाएगा, नारीश्वर, ठीक। आगे देखिएगा आप, जैसे लिखा हुआ हो जैसे मान लीजिए
भू धन ऊष्मा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, भा का अंतिम अक्षर क्या है, बड़ा ऊ, और ऊष्मा का पहला अक्षर क्या है, बड़ा ऊ। तो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, बड़ा ऊ बनाएंगे। तो बड़ा ऊ बनाएंगे तो यहाँ पर ये देखिए पहले से ही बड़ा ऊ ही बना हुआ है, तो ये हट जाएगा और ये बड़ा ऊ यहाँ जाकर जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, भूष्मा। ठीक है, तो आप मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। समझने में कोई दिक्कत होगी तो आपको फिर बता देंगे। अब देखिए यहाँ पर आते हैं हम गुण संधि। जो दूसरा है वो क्या है, गुण संधि है। गुण संधि में क्या होता है, इसमें छोटा आ या फिर बड़ा आ, इनसे मेल होता है किसका, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, या फिर ऋण का मेल होता है। यानी कि छोटा, यानी कि जो पहला शब्द होगा उसका अंतिम अक्षर में मात्रा होगी छोटा आ की या फिर बड़ा आ की मात्रा होगी, और जो अंतिम शब्द होगा जो जोड़ा जाएगा उसका पहला अक्षर छोटी ई हो, बड़ी ई हो, छोटा ऊ हो, बड़ा ऊ हो या फिर ऋण हो, तो क्या होगा, तो ये होगा आपका कि छोटा आ और बड़ा आ, छोटा आ हो या बड़ा आ हो, ये जो मैंने लगाया इसका मतलब या। तो छोटा आ या बड़ा आ में अगर बड़ी ई, छोटी ई या बड़ी ई वाला शब्द कोई भी मिलेगा तो वो किस में बदल जाएगा, ए की मात्रा में बदल जाएगा। ठीक है, जैसे उदाहरण में देख लीजिए, लिखा हुआ है महा धन ईश, तो किस में बदलेगा, यहाँ देखिए बड़ा की मात्रा है और यहाँ बड़ी की मात्रा है, तो छोटा आ या फिर बड़ा आ में छोटी ई या बड़ी ई जब भी मिलेंगे तो किस में बदलेंगे, ए की मात्रा में बदलेंगे। तो ए की मात्रा में अब कौन बदलना चाहिए, आप देखिएगा महा धन ईश, ये है आपका। तो अब यहाँ का बड़ा मात्रा ये हट जाएगा और ये यहाँ का हट जाएगा, तो क्या बचेगा आपका, यहाँ पर जो अंतिम अक्षर बचा हुआ है हा, तो ये दोनों मिल करके, ये और ये दोनों मिल करके, यानी बड़ा आ में अगर बड़ी ई जुड़ेगा तो क्या बनेगा, ए की मात्रा बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से इसके ऊपर ए की मात्रा लग जाएगी और ये दोनों हट जाएंगे, तो क्या बचेगा, महेश। अब देखिए छोटा आ या बड़ा आ वाला कोई शब्द है, यानी कोई शब्द ऐसा है जिसके अंत में छोटा आ या बड़ा आ की मात्रा आ रही है, और उसमें अगर हम छोटा ऊ या बड़ा ऊ की मात्रा वाला कोई शब्द जोड़ते हैं, यानी ऐसा शब्द उसमें जोड़ें जिसका पहले जो है वो क्या है, छोटा ऊ है या फिर बड़ा हुआ है, तो वो ओ की मात्रा में बदल जाता है। जैसे देखिए ग्राम धन उदय, ग्राम धन उदय, तो ग्राम का जो पहला आखिरी अक्षर है वो क्या है, माँ, इसमें मात्रा कौन सी है, छोटा, यानी कोई मात्रा ना हो तो छोटा, और उदय का जो पहला है वो क्या है, छोटा ऊ। तो क्या लिखा है, छोटा आ या बड़ा आ में अगर छोटा ऊ या बड़ा ऊ मिलेगा तो ओ में बदल जाएगा, तो इन दोनों के स्थान पर क्या बनेगा, ओ की मात्रा बनेगी। तो हम यहाँ से क्या लेते हैं, छोटा आ की मात्रा हटा देते हैं, ग्राम में से छोटा आ की मात्रा हटा देंगे और यहाँ से हम छोटा ऊ हटा देंगे, तो क्या बचेगा, इसके ऊपर ओ की मात्रा लग जाएगी, तो क्या हो जाएगा, ग्रामोदय। क्या हो जाएगा, ग्रामोदय, ग्रामोदय हो जाएगा। ठीक है, अब आप अगला देखिए, अब छोटा आ या बड़ा आ में अगर ऋण जुड़ जाए तो क्या होगा, अर में बदल जाएगा। अर का मतलब क्या होगा कि जैसे आप पढ़ोगे देवर्षि, तो देवर्ष जब पढ़ोगे तो देव का आ ले लीजिए, और जब आप पढ़ोगे देवर्ष तो यहाँ पर आ के साथ में क्या जोड़ोगे आप, रा, तब तो अरसी यानी देवर्षि। तो वर तो हम नहीं जोड़ेंगे क्योंकि मात्रा ले रहे हैं, तो आ होगा, तो इसके साथ रा जुड़ जाएगा ऐसे, तो ये क्या होगा, अर में बदल जाता है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि देव धन ऋषि, देव धन ऋषि, तो देव का अंतिम अक्षर जो है वो क्या है, आ, और ऋषि का पहला अक्षर क्या है, ऋण, तो ये दोनों मिलकर क्या बनेंगे, अर बनेंगे ऐसे। ठीक है, तो जब अर बनेंगे तो क्या होगा, यहाँ तो आ पहले से है तो ये ऋण हट जाएगा और यहाँ रा लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, देवर्षि। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको गुण संधि और दीर्घ संधि को आप समझे होंगे। आगे की संधि मैं आपको बाद में समझाऊंगा, क्योंकि वीडियो अगर बड़ा हो जाएगा तो फिर वो अपलोड करने में क्वालिटी बहुत डाउन हो जाती है। तो इस तरह से आप इसको देखिएगा, और मैं आपको जो है वो कुछ हिंट दे रहा हूँ, कुछ वो चीज़ें दे रहा हूँ जिसको आप घर पर आप अलग अलग करिएगा। ठीक है, देखें, जैसे आप देख लीजिएगा, देव धन अर्चन बराबर क्या होगा। ठीक है, बराबर क्या, एक ये हो गया। दूसरा देख लीजिए, जैसे मत धन अनुसार, मत धन अनुसार बराबर क्या बनेगा। अगला देखिए,
जैसे परीक्षा धन अर्थी, ठीक है, बराबर क्या बनेगा? अगला देख लीजिए, देखिए लिखा हुआ है रेखा धन अंश, ठीक है, रेखा धन अंश तो क्या बनेगा? और जैसे लिखा हुआ है कवि धन इंद्र बराबर क्या बनेगा? और रवि धन इंद्र बराबर क्या बनेगा? और योगी धन इंद्र बराबर क्या बनेगा? और आपको लघु धन उत्तर बराबर क्या बनेगा? और देखिएगा हाँ, वधु धन उत्सव बराबर क्या बनेगा? और भू धन ऊर्जा बराबर क्या बनेगा? और इसके साथ कुछ और दे दें आपको, जैसे नर धन इंद्र बराबर क्या होगा? महाधन इंद्र बराबर क्या बनेगा? तो इस तरह से कुछ मैंने आपको उदाहरण दे दिए हैं। बाद में जब आपका संधि का पार्ट ये स्वर संधि का पूरा हो जाएगा तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन करवा दूंगा या फिर मैं आपको दे दूंगा होमवर्क के लिए। इतना होमवर्क दिया है इन दोनों से, तो आप इसको करिएगा और अगर कोई दिक्कत होगी तो आप हमको बताइएगा, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको समझ में आया है, वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसको शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।